पूरे मार्शल और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ बहुत हादसा हुआ है। 13 दिन के अंदर मेरे घर में 3 हादसा हुआ। मेरे पापा, जीजा और एक मेरे जो हादसा हुआ। मेरे पिताजी भी बस मार्शल थे सेक्टर 2 डिपो में, और मेरे साथ 9 लाख रुपए कर्जा चल रहा है। लोन कोई नहीं करने वाला। 3 भांजी है घर में, 3 भांजी और एक बहन है जिसके 10 साल उम्र हुई है कि उनका कोई पालन पोषण नहीं हो रहा अभी भी। और आप मानोगे नहीं, मेरी मम्मी को कैंसर है, अभी भी कैंसर है, जो कि इलाज नहीं हो रहा प्रॉपर। 5-6 महीने हो गए, सिर्फ हॉस्पिटल और घर, हॉस्पिटल और घर में। सीधा अगर अपनी मम्मी को पहुंचा के आता हूँ घर पे तो मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ। क्यों भाइयों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम घर पे रहो। मेरी मम्मी भी कहती है कि नहीं बेटा तू जा, वहाँ पर तेरा भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। मजबूरी बहुत है। 9 लाख का कर्जा चल रहा है, लेकिन मैं कहाँ से चुकाऊं। मेरी नौकरी भी चली गई, लेकिन मेरी माँ मेरे को फिर भी हिम्मत देती कि नहीं तू जा, वहाँ पर कुछ होगा जब ही होगा। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, बताओ आप। 9 लाख का कर्जा। मेरे पिता भी थे सारा खत्म। कभी सोचा नहीं था कि धरने पे बैठूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे मेरे। लेकिन क्या करूँ, फिर भी ऐसे दिन पे आया। लेकिन मैं आप लोगों का सपोर्ट करने ही आया हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों मेरी हिम्मत नहीं बोलने की। माँ को कैंसर है और मैं ही हूँ घर में इकलौता, कोई आगे पीछे नहीं है। मम्मी और मैं हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताओ मैं कहाँ से करूँ। ये दिल्ली सरकार ने भी, एलजी सरकार ने भी नौकरी छीन ली। अब उस माँ का क्या करेंगे, कहाँ से इलाज करूँ मैं। आपको पता है हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल से यहाँ पर आना होता है, कितने पैसे लगते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज चलता नहीं है। बस वहाँ जाओ और यहाँ आओ, बस यही चल रहा है। कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी में। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ मिले। अब नौकरी भी छीन ली, अब कहाँ जाऊँ। कोई नौकरी रखेगा तो 10 से 12 हजार सैलरी देगा, उसमें कुछ होना नहीं है। लोन के पैसे भरने हैं, क्या क्या करूँ। दवाई कहाँ से लो, दवाई भी कैंसर के आपको पता है कितने महंगे होते हैं। दवाई कम से कम 5-6 हजार रुपए चल रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं काम करता हूँ 400-500 का डेली। ओला उबर चलाता हूँ बाइक पे, वो कमा के आता हूँ। मम्मी को दवाई और राशन और दूध के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ नहीं। लोन वालों के फोन आते हैं कि भाई पैसे कब दोगे, नहीं तो घर खाली कर दो। बताओ मैं क्या करूं। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा तो जी करता जी मर जाऊं, लेकिन क्या करूं। माँ है ना, माँ के कारण रुका पड़ा हूँ। और आप लोग इतने सारे संख्या में हो तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप लोग यहाँ हो तो जरूर कुछ ना कुछ होगा भाइयों। पहली बार बाइक पकड़ी है, पहली बार जिंदगी में। 24 साल की उम्र में कभी नहीं सोचा था। 6 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, कभी नहीं सोचा। भाई ये विलास भाई मुझे लेके आए, कहे कि नहीं तुझे बोलना पड़ेगा, और मैं आज आया हूँ। मार्शल एक्टर, मार्शल एक्टर। नमस्कार सभी को। 255 डिवीजन। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो भी माताएं बहनें आई हुई हमारी साथी, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो शुरू से हमारे साथ बनी हुई हैं। मैं अपने हड़ताल के पहले दिन से देख रहा हूँ, हमारी महिलाएं हमारे साथ में शुरू से बनी हुई है। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि अगर हमारे इस आंदोलन को कोई कामयाब कर सकता है तो वो केवल और केवल महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। महिलाओं के लिए एक बार जोर से तालियां। मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। दोस्तों, हमारे माननीय जोशी जी भूख हड़ताल पे बैठे। मैं चाहूंगा जो साथी अभी तक नहीं आ पाए हैं, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उनको आग्रह करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे बीच आए। और हमारा सिर्फ जो मुद्दा है मेनली वो हमारा वेतन और हमारी नौकरी, ये दोनों है। तो हम सभी को एकता यहाँ पर दिखानी पड़ेगी और हम सबको एक होना पड़ेगा। तो कौन कौन एक होने के लिए तैयार है, हाथ उठा के समर्थन दे। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ उठा भाई, साथियों जो ये साइड में खड़े हुए हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बैठ जाए बैठ जाए भाई, बैठ जाओ।
खड़ा और फिर भी इन लोग को अकल नहीं है जरा सी। इसलिए इनको आदत बन चुकी है और आपस में बातें ना करें चिंता करके। धन्यवाद साथियों, मुझे सुनने के लिए। कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। कोई बात वेतन नहीं मिला है। कल तक तो केवल वेतन की बात थी, लेकिन अब तो वेतन से भी आगे बात बढ़ चुकी है। अब तो नौकरी की बात है, अब तो नौकरी की बात है। ये सरकार ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कल तक तो हम वेतन की बात करते थे, लेकिन आज तो बात अब नौकरी पर आ गई है। अरे इससे तो अच्छा होता कि ये सरकार नौकरी नहीं देती उस टाइम, तो कम से कम कहीं न कहीं और जगह नौकरी करके अपना गुजारा तो कर लेते। आज दर दर भटकने के लिए इन बच्चों को छोड़ दिया है। इनके साथ 2 बच्चों का 3 बच्चों का परिवार भी है, माँ बाप भी है। किस तरीके से घर चलता होगा। आज दिन और रात आप लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है और हमें मजबूर कर रखा है। हमारे को 4 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली है, हमें मजबूर कर रखा है पेंशन के लिए। आपकी और हमारी लड़ाई एक जैसी है और हम आगे आने वाले टाइम में हर हालत में दिन और रात आप लोगों के साथ बैठने वाले हैं, आप लोगों को साथ देने वाले हैं। आज इस सरकार को हम चेताने के लिए आए हुए हैं। यदि सरकार ने पर दिल्ली के एलजी महोदय ने, हम एलजी महोदय को भी नहीं कह सकते कि इनकी कोई गलती नहीं है। सरकार का मुखिया एलजी भी होता है, समझिए मेरी बात को। यदि दिल्ली में कोई भी चीज सरकार गलत कर रही है तो उसको देखने का काम एलजी महोदय का भी है। आप लोगों ने एलजी महोदय के घर के बाहर में धरने प्रदर्शन किए, रोड बंद किया, तब तक लड़ाई बहुत छोटी सी थी। लेकिन अब यदि यही हालत रही तो बच्चे बाद में और ये बुजुर्ग पहले आगे जाने वाले हैं। मैं ये सरकार को चेताना चाहता हूं सचिवालय के सामने, यदि आप लोगों ने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो ये बच्चे बाद में और हम पहले जाएंगे। तो जहां लेके चलना हमें पहले ही करके चलना। ये क्या मिजाज बना रखा सरकार ने। और सरकार के साथ साथ मैं तो कहूंगा राज्यपाल महोदय भी क्या देख रहे हैं दिल्ली में। कम से कम आप लोग, अगर सरकार गलत कर रही है, आप सब जगह सरकार के गलत कामों को सुधार रहे हो, गलत कामों को ठीक कर रहे हो, तो उपराज्यपाल महोदय इनकी तरफ कौन देखेगा? इनकी तरफ कौन देखेगा? जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिनकी नौकरी चली गई है, 4-5 महीने हो गए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, कौन देखेगा इसको देखने के लिए कोई सरकारी तंत्र, कोई व्यवस्था है? या केवल एसी रूम में, एसी गाड़ियों का, शीश महल का, उन सबका भोग भेजने के लिए है? इतना तगड़ा हाथ मारा हूँ। अब ये भोग भेजना बंद करो। दिल्ली के कोई बात नहीं, जो लोग हैं, जो ये बच्चे हैं, जिनको आज तुमने 10-12 साल सेवा करने के बाद में बेरोजगार कर दिया है, इनकी चिंता करो। नहीं तो आने वाले समय में इलेक्शन दूर नहीं है। दिल्ली में हम और आप मिलकर इनकी नाक में दम कर देंगे, चाहे कहीं से भी खड़े हो, चाहे कहीं से खड़े हो। हमने ये भी सोच रखा है साथियों, आज जो सरकार जाकर के मध्य प्रदेश में, ये सरकार जाकर के राजस्थान में कहती है कि दिल्ली को मैंने शानदार बना दिया है। दिल्ली को जाकर देखो, दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल शानदार बना दिए हैं। मैं कहता हूं कि ये चित्र जाकर के हम राजस्थान में दिखाएंगे दिल्ली कितनी शानदार है। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए लोगों को देखो, ये दिल्ली शानदार जो तुम ये चित्र बना रहे हो, बाहर जाकर के मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दिल्ली की चिंता नहीं है। और बाहर वालों को लुभावने अपना प्रलोभन देकर के, लालच देकर के वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। अब ये बेवकूफ बनाने का चलेगा नहीं। हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जहां तुम जाओगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे राजस्थान जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े, चाहे मध्य प्रदेश जाना पड़े, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, साथ ही जाएंगे। तुम नंगा करेंगे, कोई जगह नंगा करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं
साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत ज्यादा मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम और आप मिलकर इनकी नाक में दम कर देंगे, चाहे कहीं से निकले हो। हमने ये भी सोच रखा साथियों, आज सरकार जाकर के मध्य प्रदेश में, ये सरकार जाकर के राजस्थान में कहती है तो दिल्ली को मैंने शानदार बना दिया है। दिल्ली को जाकर देखो, दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल शानदार बना दिए हैं। मैं कहता हूं कि ये चित्र जाकर के हम राजस्थान में दिखाएंगे दिल्ली कितनी शानदार है। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए लोगों को देखो, ये दिल्ली शानदार जब तुम एक चित्र बना रहे हो वहां जाकर के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दिल्ली की चिंता नहीं है, पर बाहर वालों को लुभावने अपना प्रलोभन देकर के, लालच देकर के वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। अब ये बेवकूफ बनाने का चलेगा नहीं। हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जहां तुम जाओगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे राजस्थान जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े, चाहे मध्य प्रदेश जाना पड़े, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई निंदा करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोगों की लड़ाई के साथ, अब हम आप लोगों की लड़ाई के साथ शामिल हैं। हम भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, तो साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत ज्यादा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक साथ सरकार ने जोरदार तालियां, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, कभी कभी तो और सोचकर मैंने ऐसे सोचता है कि हमें क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो फिर धरना एक जने या दो जने क्यों करे? सबका भोग भोगने के लिए है। अब ये भोगना बंद करो। दिल्ली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इनको तुमने पैसा सेवा करने के बाद में बेरोजगार कर दिया है, इनकी चिंता करो। नहीं तो आने वाले समय में इलेक्शन दूर नहीं है दिल्ली में, हम और आप मिलकर हाथ उठावे कर देंगे, चाहे कहीं भी निकले हो। हमने ये भी सोच रखा है साथियों, आज सरकार जाकर के मध्य प्रदेश में, ये सरकार जाकर के राजस्थान में कहती है तो दिल्ली को मैंने शानदार बना दिया है। मुझे नहीं आ रही तो बना यार, मेरी तो आई नहीं। दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल शानदार बना दिए हैं। मैं कहता हूँ कि ये चित्र जाकर के हम राजस्थान में अब भेजेंगे। भाई बहने सबको मेरा प्रणाम। मैं राजीव कौशिक, एडवोकेट, 30,000 पटियाला हाउस, सब जगह बैठता हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ जातियां होती है, जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा तो अपने आप आ जाता है। किसी भाई को भी मेरी जरूरत पड़े, मैंने नंबर लिखवा दिया, कोई पैसा नहीं है, हम फ्री केस लड़ेंगे। जब मेरे भाई मार्शल भाई जब जीत जाए, जब खुश होकर तो देना चाहिए दे देना, अगर ना कोई कागज का पैसा नहीं है। हम और आप मिलकर इनकी नाक में दम कर देंगे, चाहे कहीं से निकले हो। हमने ये भी सोच रखा साथियों, आज सरकार जाकर के मध्य प्रदेश में, ये सरकार जाकर के राजस्थान में कहती है तो दिल्ली को मैंने शानदार बना दिया है। दिल्ली को जाकर देखो, दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल शानदार बना दिए हैं। मैं कहता हूं कि ये चित्र जाकर के हम राजस्थान
आप में दिखाएंगे दिल्ली कितनी शानदार है। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए लोगों को देखो, ये दिल्ली शानदार जब तुम एक चित्र बना रहे हो वहां जाकर के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दिल्ली की चिंता नहीं है, पर बाहर वालों को लुभावने अपना प्रलोभन दे करके, लालच दे करके वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। अब ये बेवकूफ बनाने का चलेगा नहीं। हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जहां तुम जाओगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे राजस्थान जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े, चाहे मध्य प्रदेश जाना पड़े, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, कोई लगन नहीं करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोगों की लड़ाई के साथ, अब हम आप लोगों की लड़ाई के साथ शामिल हैं। हम भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, तो साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत ज्यादा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक साथ सरकी में जोरदार तालियां, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, कभी कभी तो और सोचकर मन ऐसे सोचता है कि हमें क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ना यही नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ में अपने जो हमारे बड़े बेटे हैं यहाँ, ध्यान रखना कि जिसने कुर्बानी दी है उसका नाम इतिहास में रचा गया है। अगर भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, तो उन्होंने 23 साल की उम्र में कुर्बानियां दी हैं और देश के लिए न्यौछावर हुए हैं। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर कोई ऐसी भी चीजें आई सामने तो अंकित प्रसाद कांग्रेस पार्टी पीठ नहीं दिखाएगी आप लोगों को। आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आज मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी जो चीजें हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट होगी रात को दिन को, वो देने का काम कांग्रेस पार्टी और उसकी प्रधान आप लोग करेगा। तो जोर से नारा लगाइए, मार्शल एकता,